A very good morning to my dear students. How are you all? Today we are going to learn about national anthems of different countries across the world. पूरी दुनिया के अलग अलग देशों के नेशनल एंथम्स राष्ट्रीय गान के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। और करना क्या है, here are 8 statements are given. यहाँ पर 8 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और देर आर फिलअप्स हैं यहाँ पर, एंड बिलो हियर इज गिवन दैट हेल्प बॉक्स। यहाँ पर हेल्प बॉक्स है, यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हमें चूज़ करना है और इनको फिल करना है। तो फर्स्ट इज जॉन बुल, जोसेफ हेडन, हेनरी पर्सल एंड हेनरी कैरे। इन चारों लोगों ने एक नेशनल एंथम लिखा था और वो कहाँ का था? वो था यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, जिसे हम ब्रिटेन कहते हैं। नेक्स्ट, सेकंड, स्टेट एंथम ऑफ द रशियन फेडरेशन। रशिया का स्टेट एंथम जिसको दिसंबर 2000 में अडॉप्ट किया गया था, तो वो किसने अडॉप्ट किया था? उस प्रेसिडेंट का नाम बताना हमें। तो वो थे व्लादिमीर पुतिन, VLADIMIR, व्लादिमीर PUTIN, पुतिन। यू मे गेट स्पेलिंग फ्रॉम हियर। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो यहाँ से आपको स्पेलिंग मिल जाएगी, व्लादिमीर पुतिन। थर्ड, द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश का नेशनल एंथम क्या है? अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला। आपको नीचे यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, अमार सोनार बांग्ला। ला मार्सलेज, फोर्थ है, ला मार्सलेज कहाँ का नेशनल एंथम है? दैट इज ऑफ फ्रांस, FRANCE, फ्रांस। फ्रांस का नेशनल एंथम है। नेक्स्ट 5, आनंदा स्मारकोन, आनंदा स्मारकोन रोड द नेशनल एंथम ऑफ। आनंदा स्मारकोन ये नाम है जिन्होंने नेशनल एंथम लिखा था। तो ये किस कंट्री का लिखा था इन्होंने? दैट इज श्रीलंका, श्रीलंका, SRILANKA, लंका। नंबर 6, द नेशनल एंथम ऑफ डैश। कहाँ का नेशनल एंथम है? द मार्चा रियल, द मार्चा रियल। इसमें कोई वर्ड्स नहीं है, ये सिर्फ ट्यून है, एक बैंड की धुन है जिसका नाम है द मार्चा रियल। और ये कहाँ का है? ये है स्पेन, SPAIN, स्पेन। क्लियर? नेक्स्ट 7, लैंड डेर बर्गे, लैंड एम स्टॉमे। ये जो लैंड एम बर्गे, लैंड एम स्टॉमे, इसको 22 अक्टूबर 1946 को नेशनल एंथम बनाया गया था। कहाँ का? ये ऑस्ट्रिया का, AUSTRIA, ऑस्ट्रिया। ओके। Number 8, the national anthem of Dash was written by renowned Urdu poet Abdul al-Asar Hafiz Jalandhari। उर्दू के एक बहुत ही फेमस पोएट थे जिनका नाम था अब्दुल अल असर हफीज़ जालंधरी। इन्होंने नेशनल एंथम लिखा था। कहाँ का? इट इज़ ऑफ पाकिस्तान, PAKISTAN, पाकिस्तान। ओके। एंड नाउ पेज नंबर 24, चैप्टर 18, ये है लोगोज ऑफ एयरलाइंस। देखो यहाँ पर बहुत सारे एयरलाइन की पिक्चर्स दी हुई हैं जिनमें हमें उनके लोगोज दिख रहे हैं और हमें यहाँ इस हेल्प बॉक्स से उनके करेक्ट नेम पहचान करके लिखने हैं। तो मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ और आप उनको मार्क कर लीजिए और यहाँ से यू विल गेट करेक्ट स्पेलिंग्स। क्लियर? आई थिंक देयर विल बी नो प्रॉब्लम। फर्स्ट, सिंगापुर एयरलाइंस,
ठीक है, मैं लिख रही हूँ SA, सिंगापुर एयरलाइंस। नेक्स्ट इज कतर, नेक्स्ट इज कतर एयरवेज, QA। नेक्स्ट इज क्रोएशिया एयरलाइंस, ये था SA, ये है QA। नेक्स्ट इज क्रोएशिया एयरलाइंस, CA, ठीक है। नेक्स्ट इज स्विस एयर, SW, स्विस एयर, SWA। ये है एलिटेलिया, एलिटेलिया। ये है एयर इंडिया, AI। एटीहेड एयरवेज, EA। लुफ्थांसा, L। Clear? You may get full form from here only. Next is Air Canada, AC, Air Canada. Next is Qantas, Q। यहाँ QA है कतर एयरवेज, यहाँ क्वेंटेस। नेक्स्ट इज एमिरेट्स, E। TA, थाई एयरवेज, थाई एयरवेज। नेक्स्ट इज चैप्टर 19 ऑन पेज नंबर 25। यहाँ पर कुछ नेम्स दिए हुए हैं साइट्स के। ऑन दिस साइट आप देख पा रहे हैं, ये जो हैं सारे उन साइट्स के नाम हैं, ठीक है। और साइड में स्पेस दिया हुआ है और हमें बताना है कि ये साइट्स कहाँ पर हैं। फर्स्ट इज स्टोनहेंज, इट इज़ इन इंग्लैंड, ENGLAND, इंग्लैंड। ओके, अगेन हेल्प बॉक्स इज गिवन है, यहाँ से आपको स्पेलिंग्स मिल जाएंगे। नियाग्रा फॉल्स, ये USA एंड कनाडा, USA एंड कनाडा। ओके, नेक्स्ट ग्रेट बैरियर रीफ, ये ऑस्ट्रिया में, सॉरी ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया, AUSTRALIA, ऑस्ट्रेलिया। ओके, नेक्स्ट इज पोर्सलिन टावर, ये है चाइना, CHINA, चाइना। मेडिका स्क्वायर, ये है इंडोनेशिया, INDONESIA, इंडोनेशिया। नंबर 6 पोटेला पैलेस, अगेन चाइना, चाइना। Next is Victoria Falls. Victoria Falls are in Zambia, ZAMBIA, Zambia. Vatican City, Vatican City is in Italy, ITALY, Italy. Burj Khalifa, Burj Khalifa है UAE, दुबई में। नेक्स्ट इज लाउरे म्यूज़ियम, ये है फ्रांस में। नंबर 10 इज इन फ्रांस, FRANCE, फ्रांस। क्रेमलिन, ये है रशिया में, रशिया। ओके, नेक्स्ट इज ग्रैंड कैनियन, इट इज़ इन US, यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रैंड कैनियन। Brandenburg Gate, it is in Germany, Santorini, Greece, GREECE, Greece. Gulistan Palace, Iran, IRAN, Iran. And the last is Al-Aqsa Mosque, Al-Aqsa Masjid, Israel, ISRAEL। क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। इट इज़ ISRAEL। ओके,
नाउ चैप्टर 20 न्यू वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ऐसी चीज़ें जिनको देख करके आश्चर्य होता है, ऐसी इमारतों के बारे में हम बात करेंगे। क्लियर? तो एक तो आप रिकॉग्नाइज करके होंगे, ये हमारा है, ताजमहल है। तो फर्स्ट इज इट इज़ अ लार्ज सिटी फेमस फॉर लार्ज पिरामिड टेम्पल्स बिल्ड बाय द माया सिविलाइजेशन। माया सिविलाइजेशन के बारे में आप अपने एसएससी में पढ़ेंगे। तो वहाँ उन लोगों ने बनाया था ये, और ये बहुत बड़ी सी एक सिटी है जो पिरामिड टेम्पल्स के लिए मशहूर है। एल कैस्टिलो इज़ द लार्जेस्ट पिरामिड। ये जो एल कैस्टिलो की आप पिक्चर देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा पिरामिड है उस सिटी का। तो इसका नाम है चिचेन इट्ज़ा। तो मैं इसको CI लिख रही हूँ, चिचेन इट्ज़ा। यू विल गेट स्पेलिंग फ्रॉम हियर ओनली, नीचे से आपको हेल्प बॉक्स से स्पेलिंग मिल जाएगी। CI चिचेन इट्ज़ा। नेक्स्ट है, ये है एक मॉन्यूमेंटल स्टैचू ऑफ क्राइस्ट, ईसा मसीह की एक स्टैचू है, ऑन टॉप ऑफ कॉर्कोवेडो माउंटेन, रियो डी जेनेरियो में कॉर्कोवेडो माउंटेन ब्राज़ील में ये है। और ये है 30 मीटर ऊंची और 635 टन इसका वेट है। बहुत ऊंची जगह पर और बहुत ऊंची सी ये जीसस क्राइस्ट की मूर्ति लगाई हुई है। तो इसका नाम है क्राइस्ट द रिडीमर। मैं इसको लिख रही हूँ CTR क्राइस्ट द रिडीमर। ओके, ये है ताजमहल। आपको पता है अपना TM, आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है। यू आर नॉट सपोज टू राइट ओनली शॉर्ट फॉर्म, यू हैव टू राइट कंप्लीट, एंड कंप्लीट स्पेलिंग्स आर गिवन हियर ओनली। Next, fourth is one of the greatest work of Roman architecture and engineering। ये रोम में है और ये रोम के आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का एक बहुत अच्छा वर्क है। और ये क्या नाम है इसका? दैट इज़ कोलोसियम। तो इसको मैं लिख रही हूँ CO। यहाँ पर देखिए, दिस साइट बियर्स यूनिक टेस्टिमनी ऑफ द इनका सिविलाइजेशन लोकेटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2430 मीटर्स। ये पेरू में है और एक माउंटेन के ऊपर 2430 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसका नाम है माचू पिच्चू, MP, माचू पिच्चू। इतनी ऊंचाई पर कोई कैसे रह सकता है? एन आर्कियोलॉजिकल साइट इन जॉर्डन फेमस फॉर इट्स रॉक कट आर्किटेक्चर। इसका एक नाम है रोज सिटी। ये रॉक्स को काट करके डायरेक्टली बिल्डिंग्स बना दी गई हैं और ये जॉर्डन में है। इसका एक नाम है रोज सिटी, इसको रोज सिटी भी कहते हैं। तो इसका नाम है पेट्रा, PETRA। आई एम राइटिंग हियर P। ओके, आप सब इसको कर सकते हैं। And now chapter 21 women in front। This is the last chapter of unit 2 women in front means जो leading women हैं अपने अपने field में, उनके बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है। तो कुछ questions हैं and we have to answer in their names। First is she was the longest serving British Prime Minister। ये ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर थी जिन्होंने सबसे ज़्यादा लंबे वक्त तक काम किया है। और इन्होंने कब तक काम किया? 1979 to 1990। और ये पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी। इनका नाम था मार्गरेट थैचर। मार्गरेट थैचर। आई एम राइटिंग हियर MT। नीचे हेल्प बॉक्स से यू मे गेट कंप्लीट स्पेलिंग, मार्गरेट थैचर। ओके, नेक्स्ट, शी बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ गवर्नमेंट। ये पहली महिला थी पूरी दुनिया में जो गवर्नमेंट की हेड बनी थी। और ये 1960 में, देखो ब्रिटेन की PM ने कब से कब तक काम किया था? 1979 से। लेकिन ये श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर बनी थी 1960 में, मतलब सबसे पहले दुनिया में ये प्राइम मिनिस्टर बनी थी किसी भी देश की। इनका नाम था सिरिमावो
बंडार नाइके, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ SB, सिरिमावो बंडार नाइके। ओके, नाउ हमारी बात करते हैं इंडिया की। थर्ड वन, बॉर्न ऑन नवंबर 1917, 19 नवंबर 1917 को इनका जन्म हुआ था। और प्राइम मिनिस्टर वाज द डॉटर ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर। ये जो प्राइम मिनिस्टर थी, ये इनके पिता भी प्राइम मिनिस्टर थे, फादर, और ये एक प्राइम मिनिस्टर की माँ भी थी। मीन्स इनके फादर भी प्राइम मिनिस्टर थे, ये खुद भी प्राइम मिनिस्टर थी, और इनका बेटा भी प्राइम मिनिस्टर था। तो ये हैं इंदिरा गांधी। आई एम गोइंग टू राइट IG, okay. Next, she was the first woman to head a democratic government in Muslim majority nation. मुस्लिम कंट्री में ये सबसे पहली लेडी थी, वुमन थी, जिन्होंने उस कंट्री को लीड किया था। ये पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर थी और इनका नाम था बेनज़ीर भुट्टो। तो आई एम गोइंग टू राइट BB, बेनज़ीर भुट्टो, BB। कंप्लीट स्पेलिंग्स आर गिवन हियर, यहाँ से आप ले सकते हैं। नंबर 5, शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल चांसलर ऑफ जर्मनी इन 2005। 2005 में सबसे पहली फीमेल चांसलर इनको बनाया गया और इनका नाम था एंजेला मार्केल, AM। क्लियर? नंबर 6, a famous freedom fighter, she was the first woman to be elected as president of the UN General Assembly। ये फ्रीडम फाइटर थी इंडिया की और ये पहली प्रेसिडेंट बनी थी यूनाइटेड नेशंस की। तो इनका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। ये इंदिरा गांधी की आंट थी, मीन्स बुआ थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी, विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट 7, शी वॉज अ टीचर एंड 4th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इज़राइल। ये टीचर थी और इज़राइल की 4थी प्राइम मिनिस्टर थी। इनका नाम था गोल्डा मेयर, GM, गोल्डा मेयर। नेक्स्ट 8th, दिस लीडर ऑफ म्यांमार वन द नोबेल प्राइज फॉर पीस इन 1991। ये म्यांमार, जिसका नाम पहले बर्मा होता था, ये बांग्लादेश और इंडिया के पास एक छोटा सा कंट्री है, छोटी सी कंट्री, और इनको 1991 में नोबेल पीस प्राइज़, शांति पुरस्कार दिया गया था और इनका नाम था ऑन्ग सैन सू की, यानी कि ASSK, ऑन्ग सैन सू की। ओके, नेक्स्ट, according to a survey by Forbes magazine in 2007 में Forbes magazine ने एक सर्वे किया था, उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार she stood 3rd on the list of the most powerful women in the world। इनका नाम दुनिया की तीसरी पावरफुल लेडी के रूप में आया था और ये भी एक इंडियन है। इनका नाम है सोनिया गांधी, SG, जो इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टर बेटे मिस्टर राजीव गांधी की वाइफ हैं, सोनिया गांधी। नंबर 10, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू सर्व एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश अगेन अ मुस्लिम कंट्री, और यहाँ पर सबसे पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर ये बनी थी। इनका नाम था खालिदा जिया, खालिदा जिया, KZ। Okay, with this we have completed our second unit. We'll meet in next session with a new topic. Till then, take care and goodbye.